मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल, प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला, संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की भूमि पर वैदिक परंपरा, बौद्ध, जैन विरासत, गुप्तकालीन कला, मध्यकालीन मंदिर, वास्तुकला और आदिवासी लोक संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिलता है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार इस गौरवशाली धरोहर को सहेजने, संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार का दृष्टिकोण विकास भी और विरासत भी का है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन गौरव को जीवंत रखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश भारत के सबसे जीवंत पर्यटन केंद्रों में से एक बनकर उभरा है, जहां देश और दुनिया भर से 13 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि संयोगवश नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यटन के लिए तैयार किए गए दूरदर्शी राष्ट्रीय ढांचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गतिशील नेतृत्व में इसके प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास भी विरासत भी की भावना को दर्शाता है, जहां विकास विरासत, संरक्षण, स्थिरता और समावेशी विकास के साथ साथ चलता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें भावी पीढ़ियों को समृद्ध अतीत से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। हमारे गौरवशाली इतिहास, ज्ञान, कला और सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन समय की आवश्यकता है, जिससे भावी पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अनुभव कर सकें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है, जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, या पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी। लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लेते। अतीत के प्रवाह में ऐसी कई सारी चीजों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियां हमारी गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल, हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। डंगवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन। राज्य सरकार विरासत भी विकास भी के संकल्प को पार करते हुए सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य निरंतर किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण देश में विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश में बिखरे मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक पद्धति से मूल स्वरूप में पुनर्स्थापन किया जा रहा है। पुनर्संरचना और एनास्टाइलोसिस जैसी तकनीकों के माध्यम से धरोहरों की मौलिकता और ऐतिहासिकता को संरक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनर्जीवन का महत्वपूर्ण प्रयास है।
प्राचीन विरासत को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने की ये पहल प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। गौरवशाली अतीत और आधुनिक तकनीक के समन्वय से संचालित ये अभियान प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और विरासत के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दे रहा है। जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं। लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदारमना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। बता दें कि सीहोर जिले का देवबड़ला और रायसेन जिले का आशापुरी क्षेत्र पुरातात्विक पुनरुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ मंदिरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, किंतु उत्खनन के दौरान प्राप्त बिखरे अवशेषों और खंडित प्रतिमाओं को वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित कर पुनर्स्थापित किया गया है। सीहोर जिले के देवबड़ला में 11वीं शताब्दी के परमार कालीन मंदिर अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्माण कराया गया है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में सिद्धेश्वर और अन्य मंदिर परिसरों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जा रहा है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किया गया है। रायसेन जिले के धवला क्षेत्र में मंदिरों की संरचनात्मक सुरक्षा और विशेष सफाई कार्य किए गए हैं। हम सब देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की जब बाबा महाकाल का महालोक बना है, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है, जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, या पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी। लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लेते। अतीत के प्रवाह में ऐसी कई सारी चीजों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियां हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। धनवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन। वहीं ओरछा में भी 500 वर्ष पुराना श्री राजा राम का वैभव एक बार फिर जीवंत हो रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम के महल के दर्शन का आनंद अलग ही है। राज्य सरकार ओरछा को धार्मिक पर्यटन में अग्रणी बनाने के लिए हर संभव विकास कर रही है। सीएम मोहन यादव ने 15 अक्टूबर को ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने ओरछा धाम, चित्रकूट धाम सहित श्री राम वन गमन पथ विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उज्जैन, जानापाव जैसे भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे यशस्वी और भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री में से एक माननीय
गजेंद्र सिंह जी शेखावत, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर का हमारे भोपाल राजधानी में और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि उन्होंने बताया, बहुत सारे प्रकार से आज उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म के सेक्टर में सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े और टूरिज्म के अंदर व्यवसाय करने वाली और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वनामधन्य हस्तियां आज भोपाल में है। आज एक बड़ी सौगात हमारे कलाकारों को भी मिल रही है कि भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ करके उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर पाएंगे। आज हमने आर्कियोलॉजी के, आपके माननीय मंत्री आर्कियोलॉजी के भी हैं, आपके माध्यम से एक एमओयू हो रहा है कि टूरिज्म और आर्कियोलॉजी मिलकर के ये जो हमारी पुरातत्व की संपदा का दुनिया से परिचय भी हो और उसकी आवश्यक साल संभाल करते हुए पर्यटन के माध्यम से भी उसकी प्रसिद्धि कैसे फैले, दोनों विभागों के बीच एमओयू हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण एमओयू करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से भी मंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा थी कि ओरछा में रामराजा लोक का भव्य रूप से विकास हो। उन्होंने फेज 1 और फेज 2 का शुभारंभ किया था, तो उसके तारतम्य में हम लोग जो शासन ने द्वारा जो योजना बनाई गई थी, जो एमपी टूरिज्म द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है, उसी के को फॉलो अप में हम लोग लगातार लगे हुए थे। तो फेज 1 का कार्य जो है वो लगभग पूर्णता की ओर है और फेज 2 का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। फेज 1 में मुख्यतः जो रामराजा लोक में जो मंदिर है, रामराजा मंदिर है, उसका विकास कार्य किया गया है। मंदिर के पूरे जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका हमने रिस्टोर किया है। जो आसपास के जो एंक्रोचमेंट्स थे और दूसरी दुकानें थी उनको हटाया गया है, व्यवस्थित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ जो मंदिर प्रांगण में जितने भी अन्य मॉन्यूमेंट्स थे और जो महल थे और स्ट्रक्चर्स थे उनको पूरी तरह से कंजर्व कर दिया करके जो पुराना वैभव है 400 साल पुराना, उसमें वापस उसी रूप में लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो पूरा मंदिर प्रांगण पूरी तरह से खुल गया है और भव्य रूप में विकसित हो रहा है। मंदिर के आसपास जितने भी और स्ट्रक्चर्स हैं, जितने महल हैं, जो किला है, उसका विकास कार्य भी, उसका कंजर्वेशन का कार्य, उसका रिस्टोरेशन का कार्य भी चल रहा है। फोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमने बारूद खाने का कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही साथ जो अंदर फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ बहुत विशाल एक एरिया था जो कि नॉर्मली पब्लिक एक्सेस में नहीं था, उसको खोला जा रहा है। उसके अंदर जो 10-12 जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी कंजर्व करके नदी के किनारे पूरा एक पाथवे विकसित किया जा रहा है, जिससे जो यहाँ के जो टूरिस्ट आएंगे उनको एक पूरे दिन का एक स्ट्रक्चर मिले, एक पूरे दिन का एक टूरिज्म के हिसाब से बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये सब विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही जो जन उपयोगी सेवाएं हैं, जैसे कि पार्किंग का विकास करना और जो अलग अलग जगह कैफेटेरियाज बनाना या फूड जोन का विकास करना या टॉयलेट्स ब्लॉक्स का विकास करना, तो वो सब कार्य भी अभी लगातार चल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट है उसको असुविधा ना हो और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ओरछा में चाहे वो मंदिर देखें, चाहे वो फोर्ट देखें, चाहे नदी पे जाएं, चाहे सेंचुरी में जाएं, तो सब जगह अच्छा एक एक्सपीरियंस लेके यहाँ से वापस आए।